विक्रम की बीवी बन के रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। राजवीर, ये मेरी बड़ी बहन आरोही। अभी 2 दिन पहले इसकी शादी हुई है, बहुत बड़े खानदान में, है ना आरोही? वैसे आरोही, शादी के 1-2 दिन बाद ही तुम काम पर आ गई। ससुराल में मन नहीं लग रहा था क्या? हाँ? राजवीर, ये नाम सुन के आरोही ने विक्रम की तरफ देखा। उसके पास पूछने को कई सवाल थे। हाय राजवीर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं आरोही, आपसे भी मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। पक्का? चेहरे से तो आप गुस्से में लग रही। आरोही गुस्से में थी भी। कई सारे सवाल थे जिनके जवाब वो जानना चाहती थी। देखिए, बड़ी बहन होने के नाते मैं समझता हूं कि आप चिंता में होंगे, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। बस लगभग 100 दिन बाद मेरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं खुद आपके घर अनन्या का हाथ मांगने आऊंगा। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते। वैसे मॉम डैड ना बहुत खुश होंगे रिश्ता देख के। खैर, तुम अपना एक काम वाम करो, हम आते हैं वैलेंटाइंस डे की शॉपिंग करके, ठीक है? चलो। आरोही को अनन्या पर जितना गुस्सा आ रहा था, उससे कहीं ज्यादा वो इस सोच में थी कि आखिर विक्रम चाहता क्या था। जब उनकी शादी 100 दिन में खत्म ही होने वाली थी, तो वो उस बेशरम अनन्या के साथ राजवीर बन के क्यों घूम रहा था। दोनों वहां से बाहों में बाहें डाल के निकले तो आरोही को यह देखकर थोड़ी जलन सी भी हुई। उसका मन तो बहुत कर रहा था कि जाके दोनों को अलग कर दे, लेकिन वो कोई बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहती थी। हाय आरोही, बहुत खूबसूरत लग रही हो। आज वैलेंटाइन डे है तो आरोही, क्या मेरे साथ डिनर पे चलोगी? आरोही जब से इस क्लिनिक में काम करने लगी थी, तब से ही डॉक्टर मोहित उसके प्यार में पड़ गया था। पर मोहित ये नहीं जानता था कि अब आरोही की शादी हो चुकी थी। मोहित, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। आरोही, मैं तुम्हें कुछ करने के लिए फोर्स तो नहीं कर सकता। एनीवेज, डिनर ना सही, घर तक तो ड्रॉप करने दो प्लीज, एक चांस। आरोही उसके साथ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे विक्रम और अनन्या के साथ में होने का ख्याल आया। उसकी अपनी शादी तो महज एक कॉन्ट्रैक्ट ही रह गई थी, और सिर्फ घर तक ड्रॉप करने में क्या ही हर्ज है। जाने दो बे, मेरी बहन है ही ऐसी। आए दिन कोई भी लड़के के साथ घूमने की आदत है इसकी। बाहर निकलो गाइस। हाँ? हम तो शॉपिंग के लिए जा रहे थे ना, मॉल। ये लो कार्ड, और चाहे जितनी शॉपिंग करो। पर तुम साथ चलो ना। जल्दी गाड़ी से निकलो, मुझे कहीं जाना है। कौन है ये पागल? अनन्या का बॉयफ्रेंड। उतरो गाड़ी से। क्या हुआ भाई साहब, क्या बात हो गई? आप चुप रहिए, बाहर आओ। ये क्या तरीका है? शादी के अगले ही दिन तुम किसी गैर मर्द के साथ घूमने निकल गई। आप जाओ तो ठीक है, और मैं जाऊं तो गलत। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तो यही लिखा है। क्लॉज नंबर 3 रूल है, पढ़ लो। ये सुनकर आरोही को एहसास हुआ कि उसने गुस्से में कॉन्ट्रैक्ट साइन तो कर दिया था, लेकिन एक बार भी ध्यान से पढ़ा नहीं। उसमें साफ शब्दों में लिखा था
कि वो जब तक विक्रम के साथ है तब तक किसी और मर्द के साथ नहीं हो सकती। आरोही के पास 100 दिन तक विक्रम की बीवी बन के रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। ठीक है, आप जैसे कहेंगे वैसे ही करूंगी। आरोही को याद आया कि विक्रम ने उसे कहा था कि इस घर में कई सारे राज हैं, जितना वो कम जानेगी उतना बेहतर होगा। आप अंदर नहीं जा सकते, ये सरकार का हुक्म है। और वैसे भी आपके लिए एक दूसरा कमरा ऑलरेडी तैयार कर दिया गया है। आरोही ये सुनकर चौंक गई, लेकिन उसे किसी भी चीज पर सवाल उठाने से बेहतर उसे एक्सेप्ट कर लेना समझा। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये कमरा तुम्हें दिया गया है, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आता। दोनों किस्मत के फेरे से एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गए थे। विक्रम के लिए खुद को संभालना और भी मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ये वही खुशबू थी जो उसे उस रात की याद दिलाती थी जब उसे किसी ने चमत्कारी तरीके से बचा लिया था। तुम्हारा ये नाटक ना मुझ पे नहीं चलेगा। मैं उन बाकी मर्दों की तरह नहीं हूं जो तुम्हारे आगे पीछे नाचते हैं। हटो। आरोही विक्रम को करारा जवाब देना चाहती थी, लेकिन जिस इंसान के अंदर इतना जहर भरा हो, उससे बहस करने का क्या फायदा। सिर्फ 100 दिन की बात है, जहां अपने ही घर में जिल्लत की जिंदगी जीते हुए 14 साल गुजार दिए, वहां इस घर में 100 दिन गुजारना कितना ही मुश्किल होगा। So beautiful. अच्छा हुआ तू यहाँ ले आई, वरना मैं तो यहाँ आना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। ओ कम ऑन, ये सारे तो पुराने वाले घर की जो बढ़िया डील हुई है उसी के पैसे पे अय्याशी हो रही है। Okay. Come, we'll go there. There's the table. That's our table. That's it. Excuse me. अगर आपका खाना वगैरह हो गया हो तो ये टेबल क्लियर करवा देंगे, हमने रिजर्वेशन की है। उत्कर्ष, साक्षी, तुम लोग? हाँ तो इसमें चौंकने वाली क्या बात है? हम तो यहाँ हर हफ्ते आते हैं। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्योंकि इस जगह आने की तुम्हारी औकात तो है नहीं। दूसरों की जगह लेने की तेरी पुरानी आदत गई नहीं। हाँ, आरोही बहुत गुस्से में थी। साक्षी उसकी कजन बहन थी और वो जिस लड़के के साथ थी वो आरोही का पहला प्यार उत्कर्ष था। दोनों की सगाई भी होने वाली थी, लेकिन सगाई से कुछ दिन पहले आरोही ने उत्कर्ष को साक्षी के साथ रोमांस करते हुए पकड़ लिया था। आरोही ने वो सगाई तोड़ दी। तब से आज तक उसने दोनों की शक्ल नहीं देखी थी। क्या हुआ मैम? पूजा ने मैनेजर को समझाते हुए कहा कि उन्होंने ये टेबल रिजर्व करी थी, पर ये लोग हटने को राजी नहीं है। सर, मैम, आप हमारे रेगुलर कस्टमर हो, आप चाहे तो कोई भी टेबल ले सकते हो। ये टेबल इन्होंने बुक किया है। अगर आप तू मुझे यहाँ से उठ के जाने को कह रहा है? महीने में 10 बार से ज्यादा आता हूँ यहाँ पे, लाखों रुपए खर्च करता हूँ। क्या चाहते हैं, यहाँ आना बंद कर दूं मैं? अपने मालिक को ना जवाब देते फिरना फिर कि लाखों का नुकसान अचानक से कैसे हो गया। सिक्योरिटी, क्या हो रहा है यहाँ? उनकी बातें सुनकर आरोही को पता चला कि ये रेस्टोरेंट विक्रम का ही था। आरोही को अनन्या को देखकर जितना गुस्सा आ रहा था, उतना ही विक्रम को देख के अच्छा महसूस हो रहा था। उसकी पिछली रात की हरकत के बावजूद भी विक्रम के पूछने पर पूजा ने उसे पूरी बात बताई। मामला समझने के बाद विक्रम ने सदाकांत को नौकरी से निकालने का फैसला किया। इसमें सदाकांत की क्या गलती है? ये आरोही और साक्षी दोनों मेरी बहन हैं और सालों से बनती भी नहीं है दोनों। तुम्हें करने की जरूरत नहीं थी। तुम यहाँ आओ। आज से तुम यहाँ के नए मैनेजर और यहाँ सबके लिए एक समान रूल्स है। और हाँ, ये ध्यान रहे
अगर कोई रेगुलर कस्टमर यहाँ बदतमीजी करने की कोशिश करे ना तो उसे लात मार के बाहर फेंक दे। उत्कर्ष, छोड़ो मुझे, मुझे बाहर जाने दो, मुझे भी बचाओ, छोड़ो मुझे। नहीं, विक्रम नहीं। विक्रम और आरोही अब आमने सामने खड़े थे। एक बार फिर विक्रम ने उसकी जान बचा ली थी। क्या ये सब? शर्म नहीं आई तुझे अपनी बहन के बॉयफ्रेंड के साथ ये सब करते हुए? हाँ, आज के बाद मेरे राजवीर के आसपास भी दिखी ना तो तेरे पति को सब बता दूंगी मैं। फोन निकाल, रिकॉर्ड कर और भेज दे मेरे पति को। आरोही की इस हरकत पर विक्रम का क्या रिएक्शन रहेगा? अब क्या करेगी अनन्या? क्या विक्रम कभी ये बात जान पाएगा कि उस रात को होटल में असल में आरोही ही थी जिसने उसकी जान बचाई थी?